दोस्तों, अगर आप अपना ज्यादातर टाइम स्मार्टफोन को एंडलेसली स्क्रॉल करते हुए बिताते हैं क्योंकि आपके पास इसके अलावा कुछ करने के लिए कोई आइडिया ही नहीं है, तो आपको आज की ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसी चीजें शेयर करूंगा जो आप अपना स्मार्टफोन स्क्रॉल करने के अलावा कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ये शुरू करने से पहले मैं आपके साथ स्मार्टफोन यूसेज के ऊपर कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर करता हूँ। स्टैटिस्टिक्स ये दिखाते हैं कि एक अडल्ट अपने मोबाइल डिवाइस पर ऑन एवरेज हर रोज 3 घंटे 54 मिनट बिताता है। हम अपना स्मार्टफोन एवरेज 150 से 344 टाइम्स पर डे उठाते हैं। इसका मतलब हर 4 मिनट में एक बार। पैंडेमिक के दौरान बच्चों में डेली स्मार्टफोन यूजेज लगभग डबल हो गया था। क्लियरली अपना स्मार्टफोन फालतू स्क्रॉल करना हम सबकी आदत बन चुकी है। जैसे कि हमें चार्ल्स की बुक द पावर ऑफ हैबिट से पता चलता है कि एक आदत कभी भी हटाई नहीं जा सकती है, वो सिर्फ रिप्लेस की जा सकती है। तो जितना ज्यादा आप इन रिप्लेसमेंट हैबिट्स, जिनको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही आप अपना टाइम स्मार्टफोन पर कम बर्बाद करेंगे। रिप्लेसमेंट हैबिट नंबर 1, लर्निंग न्यू स्किल्स। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि उनके पास नई स्किल सीखने या ज्यादा बुक्स पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं है। ये एक लेजी एक्सक्यूज है। प्रॉब्लम लैक ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट है। हर दिन घंटों डिस्ट्रैक्शंस और लो क्वालिटी एंटरटेनमेंट पर वेस्ट हो रहे हैं। जैसे रिचर्ड कोच द 80/20 प्रिंसिपल के बुक के ऑथर ने कहा है, हमें शॉर्टेज ऑफ टाइम की चिंता नहीं, बल्कि लो क्वालिटी वेज में अपना टाइम स्पेंड करने की टेंडेंसी पर चिंता करनी चाहिए। क्या होगा अगर हर दिन आप फोन माइंडलेसली स्क्रॉल करने के 30 मिनट नई स्किल सीखने से ट्रेड करें? तो चाहे वो पैसा कमाने के लिए हाई वैल्यू स्किल सीखना हो, डिफरेंट कल्चर्स जानने के लिए नई लैंग्वेज सीखना हो, या अपने फ्रेंड्स को शो ऑफ करने के लिए पार्टी ट्रिक्स सीखना हो, हजारों ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें आप सीख सकते हैं। जहां आपको फोन स्क्रॉल करना एक टेम्पररी हाई देता है, पर वो डोपामाइन स्पाइक शॉर्ट लाइव्ड होता है। नई स्किल सीखना आपके साथ सालों, पूरे लाइफ टाइम तक साथ रहेगी। रिप्लेसमेंट हैबिट नंबर 2, वॉच अ डॉक्यूमेंट्री। मुझे डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद है। वो ना ही सिर्फ एक रिलैक्सिंग फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है, बल्कि एजुकेशन भी है। एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री आपको दुनिया थोड़ा और बेहतर समझने में मदद करती है, आपका माइंड ब्रॉड करती है और आपको अपनी डेली लाइफ में कुछ चेंजेस लाने के लिए इंस्पायर करती है। तो अपने स्मार्टफोन में घंटों फिक्शनल कंटेंट देखने के बजाय, जिनका रियल लाइफ में कोई एप्लीकेशन नहीं है, आप कुछ एंटरटेनिंग एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, जिनसे जिस रियल लाइफ में आप रह रहे हैं उसके बारे में कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन लर्न कर पाएं। कुछ बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज जो मैंने देखी हैं वो हैं द सोशल डिलेमा, कॉस्मोस, प्लैनेट अर्थ। रिप्लेसमेंट हैबिट नंबर 3, बिल्ड एन ऑनलाइन इनकम स्ट्रीम। अगर आपने कभी भी ज्यादा पैसे ना कमा पाने की कंप्लेंट करी हो, पर आप पर डे घंटों सोशल मीडिया फीड्स या न्यूज फीड्स पर वेस्ट कर रहे हो, तो अपने स्मार्टफोन को साइड में रखिए और काम पर लगिए। जी हाँ, अपने स्मार्टफोन से पैसिवली कंटेंट कंज्यूम करने के बजाय अपना टाइम और प्रोडक्टिवली यूज करें और कंटेंट क्रिएट करें। वैल्यूएबल स्टफ प्रोड्यूस करना शुरू करें। बिल्ड अ साइड हसल, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करें, Amazon में एक ई बुक पब्लिश करें, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। इंटरनेट की वजह से बिजनेस स्टार्ट करना और एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम क्रिएट करना आज से पहले कभी भी आसान नहीं था। हमारे दादा परदादा के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी जो आपके पास है। वो किसी और के लिए 40 से ज्यादा घंटे काम करने के लिए मजबूर थे। उनके पास मुश्किल से कोई और ऑप्शन था। पर आजकल तो आपको पैसा कमाने के लिए सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन और मोनेटाइजेबल स्किल चाहिए। तो इंटरनेट से डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय उसे अपनी एडवांटेज के लिए यूज करिए और उसे और पैसा बनाने के लिए यूज करिए। रिप्लेसमेंट हैबिट नंबर 4, रीड बुक्स। जैक कैनफील्ड चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर ने कहा है कि बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हर कोई 2 से 3 घंटे टीवी देखने में बिता रहा है। अगर आप उतना ही समय रीडिंग में डालें तो आप अपनी फील्ड के टॉप 1% बन सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि हर किसी के पास 2 घंटे पर डे रीडिंग के लिए अवेलेबल है, पर यह जरूरी भी नहीं है। अगर हम एवरेज नॉन फिक्शन बुक को 200 पेज का माने, तो अगर आप हर दिन 15 पेज पढ़ते हैं, फिर आप पर ईयर 27 बुक्स लगभग फिनिश कर पाएंगे। हालांकि हर दिन 15 पेज पढ़ना पर डे 20 से 30 मिनट का काम है। जैक कैनफील्ड का कोट फिर भी रेलेवेंट है। बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग इस टाइम को टीवी देखने में या अपने स्मार्टफोन पर चिपके रहने में खर्च कर देते हैं।
पर क्या हो अगर आप अपने 20 मिनट के फालतू स्क्रॉलिंग को पर्पसफुल रीडिंग से ट्रेड करें, तो आप और ज्यादा सीखेंगे, वैल्यूएबल एक्सपर्टीज डेवलप करेंगे और अपनी नॉलेज को ब्रॉडन कर पाएंगे। मेरी कुछ ऑल टाइम फेवरेट बुक्स हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड, द पावर ऑफ नाउ, Men are from Mars, women are from Venus, The subtle art of non-giving a fuck, How to win friends and influence people. Replacement habit number 5, get organized. जो टाइम स्क्रीन देखने में बिताया जा रहा है, उसे हम ऑर्गेनाइज होने के लिए स्पेंड कर सकते हैं। ये अपना घर साफ करना हो सकता है, आने वाले दिनों के लिए कुछ हेल्दी खाना बनाना, या फिर पूरा वीक प्लान करने में यूज हो सकता है। अगर आपको कभी फील हुआ है कि आप जो करना चाहते हैं उससे आप कुछ दिन पीछे चल रहे हैं या वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, तो अपने फोन में 15 मिनट कम बिताना और अपने आप को ऑर्गेनाइज करना वर्थ इट होगा। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कहा है, मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दो और मैं पहले के 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में बिताऊंगा। ऑर्गेनाइज होना कुल्हाड़ी तेज करना ही है, जिससे दिन और एफिशिएंटली फ्लो होता है। रिप्लेसमेंट हैबिट नंबर 6, डू समथिंग क्रिएटिव, दूसरों की क्रिएटिव आउटपुट। यानी कि उनके कंटेंट को कंज्यूम करने के बजाय आप खुद कुछ क्यों नहीं क्रिएट करते हैं। अपने ब्रेन को सही वर्क पर लगाएं और कुछ क्रिएटिव करें, जैसे कि पेंटिंग, मेकिंग म्यूजिक, फोटोग्राफी, राइटिंग, वीडियो एडिटिंग। स्टडीज ने दिखाया है कि क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स परस्यू करना हमारी हैप्पीनेस और कॉग्निटिव फंक्शनिंग बढ़ाते हैं और साथ ही साथ एंजाइटी और स्ट्रेस डिक्रीज करते हैं। इसी के साथ क्रिएटिव परस्यूट्स एक फ्लो स्टेट बनाते हैं, जो माइंड के लिए बहुत पावरफुल स्टेट होता है। ये स्मार्टफोन के इफेक्ट से एकदम उलट है। स्टडीज ने बताया कि स्मार्टफोन का हैवी यूसेज स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी को इंक्रीज करता है। रिप्लेसमेंट हैबिट नंबर 7, गो फॉर अ वॉक इन नेचर। रिसर्च ने बताया है कि ज्यादातर लोग 90% तक टाइम लोग इंडोर ही रहते हैं। नो वंडर इस जनरेशन को इंडोर जनरेशन कहते हैं, क्योंकि हम इतना सारा समय इंडोर्स ही रहते हैं। हम फंडामेंटल हेल्थ फैक्टर्स जैसे कि एक्टिव लाइफस्टाइल, फ्रेश एयर और विटामिन डी, जो सनलाइट के डायरेक्ट एक्सपोजर से बनता है, की कमी हो रही है। ये सब हर तरीके की मेंटल और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाती है। तो अपना स्मार्टफोन दूर रखें और बाहर ज्यादा जाएं, लॉन्ग वॉक्स के लिए जाएं, नेचर में हो सके तो और भी अच्छा है। अगर आप शहर में रहते हैं तो अपनी सिटी को ऑन फुट एक्सप्लोर करें, जो कुछ भी करें बस मूव करें। आप पूरी जिंदगी स्क्रीन देखने के लिए नहीं बने हैं। रिप्लेसमेंट हैबिट नंबर 8, लिसन टू अ पॉडकास्ट। ऑल राइट, फेयर इनफ। आपको पॉडकास्ट सुनने के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है, पर जब आप अपना स्मार्टफोन अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए यूज करते हैं, तब आप उसे 95% लोगों से ज्यादा प्रोडक्टिवली यूज कर पाते हैं। मेरे कुछ फेवरेट पॉडकास्ट हैं, फील बेटर, लाइव मोर विद डॉक्टर चैटर्जी, द हैप्पीनेस लैब, लाइफ किट। पॉडकास्ट सुनने को हम दूसरी एक्टिविटीज जैसे कि बाहर घूमना, घर की सफाई करना या अपनी लॉन्ड्री करने के साथ कंबाइन कर सकते हैं। ये एक विन विन सिचुएशन है। रिप्लेसमेंट हैबिट नंबर 9, राइट अ जर्नल। पर्सनली मुझे जर्नलिंग मेंटल क्लैरिटी क्रिएट करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव हैबिट लगती है। आपके थॉट्स को ऑर्डर में लाने के लिए पेपर में लिखना बहुत ही बढ़िया मेथड है, सबसे बढ़िया। इंटरनेट पर रैंडम स्ट्रेंजर्स के हजारों ओपिनियंस, एंग्री कमेंट्स और डिस्कशन पढ़ने के बजाय कुछ समय अंदर झांकने के लिए निकालें। ट्विटर या टिकटॉक पर चल रही कॉन्वर्सेशन को छोड़कर आपके अंदर क्या कॉन्वर्सेशन चल रही है उस पर ध्यान दें। जैसे कि मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, मुझे ये चीज बहुत ही ज्यादा अमेज करती है कि हम अपने आप को दूसरे लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं, पर हम अपने ओपिनियन से ज्यादा उनकी ओपिनियंस की कद्र करते हैं। आराम से बैठिए, एक पेन और पेपर लीजिए और अपने माइंड को स्पेस दें जिससे आजादी से घूम सके। इससे वो उन थॉट्स, इमोशंस या आइडियाज जिनको आपकी अटेंशन की जरूरत है ऑटोमेटिकली ऊपर लाएगा। सिर्फ अपने लिए लिखें, ना कि किसी और के लिए। आप बिना फिल्टर के लिखना चाहेंगे। ऐसे ही आप अपने मोस्ट यूजफुल थॉट्स को बाहर निकालिए। रिप्लेसमेंट हैबिट नंबर 10, आइडेंटिफाई योर हाईएस्ट क्वालिटी लीजर एक्टिविटीज। अपनी हाईएस्ट क्वालिटी या लीजर एक्टिविटीज की लिस्ट बनाएं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 95% लोगों के लिए अपना स्मार्टफोन स्क्रॉल करना उस लिस्ट में नहीं आएगा। बहुत सारे केसेस में ये लोगों के लिए लो क्वालिटी लीजर के फॉर्म में होता है। ये हमें सच में खुश नहीं करता। डोपामाइन स्पाइक शॉर्ट लिव्ड होता है और ये यूजुअली हमें पहले से ज्यादा इमोशनली एम्प्टी छोड़ देता है।
हाई क्वालिटी लीजर ट्रू हैप्पीनेस स्पार्क करवाने वाली एक्टिविटीज हैं। ये हमें अलाइव और फुलफिल्ड महसूस कराती है क्योंकि हम लोगों के अपने यूनिक इंटरेस्ट्स होते हैं। ये एक्टिविटीज हर किसी के लिए डिफरेंट होती है। मेरे कुछ फेवरेट हाई क्वालिटी लीजर एक्टिविटीज हैं, जैसे नेचर में लॉन्ग वॉक के लिए जाना, दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलना, ग्रेट मूवीज या डॉक्यूमेंट्रीज देखना, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स सीखना जैसे ब्लॉकचेन और यूनिवर्स। ये एक्टिविटीज मेरे अंदर ट्रू हैप्पीनेस स्पार्क करती हैं। ये मुझे सोशल मीडिया घंटों तक स्क्रॉल करने से ज्यादा फुलफिल्ड और मेंटली रिच बनाती हैं। जैसे कि रिचर्ड ब्रांसन ने कहा है, टेक्नोलॉजी के गुलाम ना बने, अपना फोन मैनेज करें, उसे अपने आप को मैनेज ना करने दें। आई होप कि अब आप अपना स्मार्टफोन मीनिंगलेसली स्क्रॉल करना रिड्यूस करेंगे और इनमें से एटलीस्ट एक रिप्लेसमेंट हैबिट को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।